होता है, अगर आपने देखा हो कि आप कहीं पढ़ रहे हो और वो कह रहे हो कि एनिलिन, तो आप यही सोचते रह जाते हैं कि ये एनिलिन जो है इसका फॉर्मूला क्या है। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे आंसर पता है पर मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, तो स्ट्रक्चर सबके पता होने चाहिए, तो आपको एक एक करके बताए जाएंगे। अब इसका ये जो फ्रंट पेज है इस बुक का, इस बुक के फ्रंट पेज में आपको ये कुछ चीजें जो है ना याद रख लेनी है, बिकॉज 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती हैं। जैसे कह रहे क्लोरीन जो है, ये जो कंपाउंड्स है हेलो अल्केन और हेलो अल्केन, इसका हमारा यूज कहाँ होता है। जैसे क्लोरीन है, एक एंटीबायोटिक होता है क्लोरमफेनिकॉल, ये टाइफाइड फीवर में यूज होता है। तो 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना वो यहां से आ सकते हैं, तो इसको आप कर लेंगे। इसको मैंने भाई मेरा मैं कुछ पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है? मैम बीच में कट गई थी बीच में आवाज। कट गई थी। हाँ, वो लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, तो लाइट जाने से वो जो है कनेक्शन टूट गया। अब आ रही है ना? यस मैम आ रही है। ठीक है, तो ये जो है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिए कि यहां से लेके यहां तक आप रीड जरूर करेंगे। जैसे इन्होंने बोला कि बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, ये एक आयोडीन का कंपाउंड है, इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है। मैम फिर आवाज चली गई। लाइट चली गई ना। भी बहुत जगह जो है वो यूज होती है। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं या जो आपका क्या कहते हैं अर्थराइटिस वगैरह होता है, वहां पे भी यूज होती है। वो जो कह रहे थे ना कोविड की दवाई HCQs। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आगे कि हेलोथिन नाम का एक एनाल्स्थेसिक सर्जरी में यूज होता है, मतलब बेहोश करने के लिए पेन किलर की फॉर्म में, सुन्न हो जाए जगह। तो बाकी ये जो है ना इसको आप रीड जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, इसकी सेटिंग चेंज हो रखी है असल में, पहले होता था ऑल रब हो जाता था, अब एक एक करके होता है। तो ये करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, चैप्टर क्या कहता है, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन किसको बोलते हैं? RX को। RX मतलब ये जो है ये स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। ये अभी मैंने चैप्टर नहीं फॉर्मली शुरू किया है, ये मैं आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो बता रही हूँ। तो RX का मतलब क्या है? अल्काइल हैलाइड। RX को अल्काइल हैलाइड भी बोल देते हैं, RX को हेलो अल्कीन्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए RX को हम अल्काइल हैलाइड भी बोल रहे हैं, हेलो। हेलो मतलब ये हेलोजन, अल्केन्स मतलब ये स्ट्रेट चेन है, इसमें डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी हो सकते हैं वैसे तो। देन आता है एक हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स में जब ये आपका जो हेलोजन एटम है ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हो? बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। अगर कोई बच्चा कहे कि अच्छा ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला अभी मैं आपको बना के बताती हूँ, ये वाला क्या ये हेलो अल्कीन्स अरीन है? अरीन। अगर आप इसमें देखेंगे इसमें जो हेलोजन है वो बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, साइड चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये हेलो अल्केन है ना कि हेलो अरीन। इतना समझ में आया सबको कि हेलो अरीन्स क्या होते हैं? हेलो अरीन्स उनको बोलते हैं जिनमें एक्स एटम इज डायरेक्टली ज्वाइंट टू बेंजीन रिंग, इनको अराइल हैलाइड भी बोल देते हैं। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अराइल हैलाइड ये वाला रिएक्शन, मतलब कोई भी एक रिएक्शन होता है वो ये क्यों नहीं देते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होंगे कि अराइल या अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सेकंड आता है क्लासिफिकेशन। ये जो है ये नहीं है कि पेपर में आएगा कि क्लासिफाई करो, नहीं, ये कुछ चीजें हैं उनको ध्यान में रखना है। एक होता है प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी ऐसी अल्कोहल होते हैं, उसमें क्या होता है ये जो एक्स एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, वो एक ही तरफ से
अल्काइल मतलब कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये क्या है, एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है सबको कि X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पे 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही तरफ चेन आ रही है R या R डैश कह दे। ये हो गया प्राइमरी हैलाइड। इसे 1 डिग्री हैलाइड भी बोल देते हैं। ऐसी अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल में यहाँ पे बस क्या होता है, तो ये क्या हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ही आपका होता है सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड में X जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो 2 जगह से कार्बन की चेन से जुड़ा होता है, सिर्फ उसमें एक ही हाइड्रोजन होता है। तो ये होता है आपका 2 डिग्री हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड। इसी तरह से अल्कोहल भी आ जाते हैं। अल्कोहल में क्या होगा, इस X की जगह पे OH होगा, ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही आपके टर्शरी हैलाइड। टर्शरी हैलाइड में ये जो हेलोजन एटम है ये जिससे भी जुड़ा होगा, जिस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उसके आसपास तीनों जो ग्रुप है वो कार्बन की चेन्स है। ये समझ में आता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड किससे बोलते हैं। ये जो टर्म्स है ये यूज होंगी। कुछ पूछ रही हूँ आपसे, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये टर्म्स जो है ये अभी चैप्टर नहीं शुरू हुआ, लेकिन बाद में आप मुझे पूछें कि ये 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, उससे पहले मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, क्योंकि चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक वर्ड आता है, ये क्लासिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, ये दोबारा सुन लीजिए, ये पेपर में नहीं आता, इस तरह से नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कहीं पे मेंशन हो, अलाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड उसको बोलते हैं जब ये जो हेलोजन एटम है, ऐसी अलाइलिक अल्कोहल भी हो सकती है, ये जो आपका X है, X भी हो सकता है, अगर अल्कोहल की बात हो रही है तो यहाँ OH होगा। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उससे अगला कार्बन, ये डबल बॉन्डेड है। मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नहीं, उससे अगला कार्बन, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब वो डबल बॉन्ड वाला है। तो इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं, तो मैं अगर लाइन फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, अगर आप देखें, है ना, कि ये X जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन, ये क्या है आपका, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या ये कह दें कि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। ये भी एक तरह की, ये वाला भी एक एग्जांपल अलाइलिक हैलाइड का है। कोई बच्चा इसे कंफ्यूज ना करे कि ये तो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में बेटा ये तीनों डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं बीच में, या तो हम उसको लिखते हैं इस तरह से। असल में बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रोटेट करते रहते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये देखें हम, तो इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखो, ये साइक्लिक अलाइल हैलाइड है। इसमें ये देखेंगे X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन, X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड वाला है। तो ये हो गया अलाइलिक हैलाइड। तो कभी अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा मेंशन है, कोई ऐसा रीजनिंग की हुई है, स्पेशली रीजनिंग में आते हैं अलाइलिक हैलाइड या अलाइलिक अल्कोहल, वो आगे आएगा, एक जगह पे आता है। तो अलाइलिक का मतलब होता है इस तरह से, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, एक और आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब ये है कि X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन बेंजीन रिंग को बिलोंग करता है, वो वाला कार्बन नहीं जिससे X जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी पेपर में मेंशन हो बेंजाइल क्लोराइड, तो कई बच्चे बेंजाइल क्लोराइड सोच लेते हैं इसको बोल रहे हैं हम, ये तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है ये वाला। लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जो दिया हुआ है आपको कि क्लोरीन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन, आप खुद ध्यान से देखिए वो क्या है, बेंजीन रिंग को बिलोंग करता है। तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ऐसे ही आता बेंजाइल अल्कोहल, तो OH की Cl की जगह पे क्या होता है, OH, उसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि बेंजाइल का मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन बेंजीन रिंग को बिलोंग करता है। तो ये जो चीजें इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या चीज है, अच्छा एक आता है विनाइल, विनाइलिक हैलाइड। ऐसे विनाइलिक अल्कोहल भी होती है अगले चैप्टर में, लेकिन अब ये जो चीजें है ना, विनाइल वर्ड, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब विनाइल जो है उसका मतलब क्या है कि X
या OH, अगर मैं अल्कोहल की बात कर रही हूं तो OH। तो ये जो X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वही डबल बॉन्ड वाला है, आप खुद देख लीजिए। X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये खुद ही क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि भाई X जिस इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखो ये बनाया हुआ है मैंने, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यही जो है आपका क्या है, डबल बॉन्डेड जो है कार्बन है, ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। और ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हैं, ये वाले को भी, इसमें भी अगर आप देखें कि X जिस कार्बन से जुड़ा है वही डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि मैम ये वाला, तो बेटा ये तो आपका, ये तो हेलो अरीन हो गया ना, ये इसमें तो X डायरेक्टली जो है वो किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से ही। लेकिन ये जो है, ये जो कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग नहीं है। तो कई बार जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मान लो मैंने बोला हुआ है कहीं पे विनाइल क्लोराइड है, तो विनाइल क्लोराइड का मतलब है, आप आराम से लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब इसी तरह से बेटा एक आता है, एक वर्ड आगे आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेंशन है तो इसीलिए मैं बता रही हूं, जेम डाइहैलाइड। जेम का मतलब है कि क्लोरीन जो है, जेम का मतलब होता है दो क्लोरीन है, या हेलाइड मतलब दो हेलोजन ग्रुप है, जरूरी नहीं क्लोरीन हो, ब्रोमीन भी हो सकता है। ये दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से अटैच है, अलग अलग कार्बन से अटैच नहीं है। जैसे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड। ये आपका जो है ये जेम डाइहेलाइड है। जेम का मतलब है एक ही कार्बन से ये जो दोनों क्लोरीन है ये जुड़े हुए हैं। एक होता है विसिनल। विसिनल का मतलब है जो हेलोजन ग्रुप है वो एडजस्टेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। एडजस्टेंट आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक क्लोरीन इस कार्बन से, उससे बगल वाले कार्बन पे ही एक दूसरा क्लोरीन है, तो ये विसिनल है। इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड और इसका जो नाम है इथाइलिडीन क्लोराइड है। ये कॉमन नेम एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने बोला है। अब नेक्स्ट आता है कि हमने पढ़ना क्या है। ये तो थी नेमिंग खाली नॉर्मल वाली, कि सॉरी जो नॉर्मल जो आपको मैंने बताया है कि कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब बारी आती है कि हमने पूरी ऑर्गेनिक में करना क्या है। देखिए असल में जो ऑर्गेनिक है ना उसको आपको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे याद करेंगे ना कि मैं एक क्वेश्चन यहां से याद कर लूं, एक क्वेश्चन वहां से याद कर लूं, तो क्या होगा, मान लो आप अभी याद कर लेते हैं और आपने याद भी कर लिया, थोड़े दिनों बाद क्या होगा, आप भूल जाएंगे वो, तो आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। उसको क्या करना है, एक आपने कॉन्टिन्यूटी में याद करना है। किसी भी चैप्टर में अगर आप देखेंगे सबसे पहले होगा आयुपैक नोमेनक्लेचर। ये जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, तो ये हम अलग से नहीं करेंगे, ये आपने 11th में भी किया था, ये हम क्या करेंगे बीच बीच में करेंगे। और अगर कोई कमी रह जाएगी तो एंड में दोबारा कर लेंगे। ये 2 मार्क्स का आता है, तो इससे ज्यादा जो है आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दें आप। हाँ, बुक के अंदर जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है अगर आप वो कर लेते हैं तो आप परफेक्ट है, इसका मतलब, क्योंकि बुक के अंदर काफी मुश्किल सम्स भी दिए हुए हैं नॉमेनक्लेचर के, कई बच्चे बाहर से प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आयुपैक नॉमेनक्लेचर होगा। सेकंड होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, तीसरी होती है प्रिपरेशन, चौथी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद आते हैं यूजेस। मतलब चाहे आप हेलो अल्केन्स पढ़े, चाहे आप अल्कोहल पढ़े, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, चाहे आप कार्बोनिल पढ़े, या लास्ट वाला अमीन पढ़े, सबके अंदर ध्यान रखेंगे सबसे पहले बेटा हम क्या पढ़ेंगे, आयोपैक नॉमेनक्लेचर। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, फिर आएगी प्रिपरेशन, फिर आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी आती है, फिर आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में आते हैं यूजेस। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबको समझ में आ गया किस ऑर्डर में आपको याद करना है चीजों को, और Yes, एनसीईआरटी ma'am. की बुक को फॉलो करना है। अभी भी जो मैं कराऊंगी ना, आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो अब देखो बेटा, इसके अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, या तो नेचर ऑफ बॉन्ड में मिलेंगे आपको या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में मिलेंगे। लगभग 70 to 80% क्वेश्चन रीजनिंग के वो इन दोनों में ही आते हैं। अब आते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो है वो क्या आएंगे, एक तो बेटा नेमिंग आएगी, नेमिंग ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स की आती है। दूसरा बेटा आता है रीजनिंग, रीजनिंग कम से कम 3 से लेके कई बार 5 मार्क्स की रीजनिंग आ जाती है। जो जो ऐसे आती है, अकाउंट द फॉलोइंग, तो रीजनिंग कई बार 5-5 मार्क्स की भी आ जाती है कि एक क्वेश्चन में एक रीजनिंग, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स की आ गई, दूसरे क्वेश्चन में फिर से 2 मार्क्स की आ गई। तो आप ये लगा सकते हैं रीजनिंग जो है 3 to
अराउंड 10 मार्क्स तक की भी आ सकती है। उसके बाद एक आता है बेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर? वो जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे ना, पहले एक बार हम सारे चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद मैं कंपाइल करा दूंगी कि रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अलग। इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे कुछ मैकेनिज्म है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं कि इनको अरेंज करो। फिर आता है मैकेनिज्म, जो पिछले साल आता था, अब इस साल तो एमसी वो दूसरा क्वेश्चन है, तो मे बी ऐसा हो सकता है एमसीक्यू का कोई पार्ट ही दे दे मैकेनिज्म, वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दे, वैसे लिखना आता था मैकेनिज्म। फिर आता है बेटा नेम रिएक्शन। और कुछ बच्चे नेम रिएक्शन कैसे याद करते हैं, एक पेज पे लिख लेंगे सारे नेम रिएक्शन, फिर बाद में क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर सोचेंगे पता नहीं कौन से चैप्टर का था कौन से चैप्टर का नहीं था, तो वो सब भूल जाते हैं। तो मैम जैसे आपको बता रही हूँ, आप आराम से याद करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये क्वेश्चन जरूर आता है। और कई बच्चे इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या करते हैं, मान लो मैंने एक कंपाउंड दे दिया, कुछ मान लो मैंने दे दिया एक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है ये, और एक में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला अल्कोहल है। वो क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे करते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें अल्कोहल है, इसमें ये ऐसे नहीं होता डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन, सब बच्चे ध्यान से सुनिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक रिएक्शन लिखना होता है जो एक दोनों कंपाउंड अलग अलग तरीके से दे। मान लो एक कंपाउंड रिएक्ट ही नहीं करता और दूसरा कंपाउंड रिएक्ट कर जाता है, तो उसमें आता है विजिबल चेंज होना चाहिए। मान लो कोई पीपीटी आ रही है, कोई कलर चेंज हो रहा है, कोई गैस निकल रही है, तो वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है बेटा आइडेंटिफिकेशन वाला या कंप्लीट द रिएक्शन। कई बार कंप्लीट रिएक्शन दिया होता है, ए बी सी डी फाउंड आउट करने होते हैं। कई बार क्या होता है, रिएक्शन की फॉर्म में नहीं दिया होता, स्टेटमेंट दे रखी होती है कि एक कंपाउंड है ए, उसका इसके साथ रिएक्शन किया बी बना, तो वो ए और बी कौन सा कंपाउंड है आइडेंटिफाई करो। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। और रीजनिंग जो है ना बेटा, जो ये शुरू का, अगर आप जैसे मान लो आप फर्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, ये वाला जो अभी मैं करवाऊंगी, तो आप जो है सेकंड चैप्टर आसानी से कर पाएंगे। रेंडमली करेंगे कि एक उधर से कर लिया एक उधर से किया, तो आप भूल जाएंगे। आप यही सोचते रह जाएंगे। नेम रिएक्शन में बच्चे बहुत बार करते हैं, वो क्या करते हैं, सारे नेम रिएक्शन एक ही बार लिख लेते हैं और रटने लग जाते हैं। तो बेटा आपको पता ही नहीं लगेगा, आप कहेंगे ये कौन सा आ गया नेम रिएक्शन, इसमें मुझे याद तो था पर मैं भूल गया। तो इसलिए आराम से करना है। अब आता है नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा ये जो चैप्टर है ना, अगर आप देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है अमीन्स, इसका सेकंड बुक का, वो उसमें डाइजोनियम सॉल्ट कटा हुआ है, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्जन, यहां पे मैं कन्वर्जन लिखना भूल गई। एक और आती है, कई बार कन्वर्जन कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में ही आ जाती है, कन्वर्जन नहीं आती है, रिएक्शन दिया होता है आइडेंटिफाई करना होता है, तो यहाँ कन्वर्जन भी है। तो लेकिन ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, ये कटा हुआ है पोर्शन, लेकिन ये कन्वर्जन में यूज होगा, मतलब कटे होने का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन मैंने जो ये मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं जो कि यूज होंगे, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबको समझ में आया कि ये डाइजोनियम सॉल्ट हम क्यों करने लगे? अब यहां से हम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पूछ रही हूं मैं, यस मैम। ठीक है? यस मैम। कि अभी हेलो अल्कीन्स मैं चालू नहीं कर रही हूं, पहले मैं डाइजोनियम सॉल्ट के कुछ रिएक्शंस बता देती हूँ। ये रिएक्शन इसलिए बता रही हूँ कि इस चैप्टर में भी ये रिएक्शन यूज हो रहे हैं। ये जो चैप्टर है ना आपका हेलो अल्केन्स, वहां यूज हो रहे हैं। तो मैं अब एक बार में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डाइजोनियम सॉल्ट किसको बोलते हैं? अब मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आपका N2+, N2+ का मतलब इस तरह से होता है ये, तो ये सॉल्ट की फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। अब क्वेश्चन आता है इसको बनाया कैसे जाता है, तो ये रिएक्शन याद कर लीजिए कि हम इसको एनिलिन से बनाते हैं। अगर किसी बच्चे को एनिलिन का फॉर्मूला नहीं पता, तो आज ही याद कर लो कि एनिलिन का फॉर्मूला होता है आपका, बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगाओ तो उसे बोलते हैं एनिलिन।
अगर एनिलिन का आप रिएक्शन करें NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेटा टेम्परेचर लिखना जरूरी है, ठीक है। टेम्परेचर कई बार जीरो को हम ऐसे लिखा होता है 273 टू 270, क्या होगा बेटा 8 केल्विन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है। इससे क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR, AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहां यूज होता है, क्योंकि जो आप एनिलिन करेंगे, जो अमीन्स करेंगे, उसके अंदर भी ये रिएक्शन आएगा। जितनी कन्वर्जन है सब में ये रिएक्शन आता है कहीं ना कहीं। अब आता है ये जो कंपाउंड है ना, ये बहुत सारे कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। अब कौन सी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, तो पहला रिएक्शन आता है सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन। तो किसी बच्चे को पता है ये चैप्टर 1 में है ये रिएक्शन, किसी ने अगर किया हो चैप्टर 1, तो बेटा सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन में क्या है, अगर आप ऊपर ये जो N2 प्लस एक्स माइनस लिखा है ना, इसकी जगह पे आप क्लोरो लगाना चाहते हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं, साइनोबेंजीन बनाना चाहते हैं। कोई बच्चा बोले कि मैडम आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन ये जो सैंडमेयर मेथड था ना, सैंडमेयर जो साइंटिस्ट था जिसने ये रिएक्शन दिया था, उसने नहीं दिया था, तो आयोडीन लगाएंगे, लेकिन सैंडमेयर रिएक्शन नहीं कहते हैं उसको। तो ये कैसे बनता है, देखिए सैंडमेयर में क्या हो रहा है, यहां आप ध्यान से देखिए, Cu2Cl2HCl, इसको CuCl भी लिखा हो सकता है, ये CuCl2 की जगह पे CuCl भी लिखा हो सकता है। तो आप इसमें ये याद कर लेंगे रिएजेंट, कि ये जो रिएजेंट्स है जब इनका रिएक्शन करेंगे तो ये जो ऊपर का ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ Cl आ गया, Br आ गया। तो मान लो अगर पेपर में कभी आ जाता है एनिलिन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलिन, एनिलिन किससे बोलते हैं बेटा, इसको। मान लो मैं कह रही हूं इससे आप क्या बनाओ, क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो आप खुद सोचो, पहले एनिलिन से आप क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर उसका रिएक्शन किससे कर देंगे, कॉपर क्लोराइड प्लस HCl के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट लिखने जरूरी नहीं होते हैं कन्वर्जन में। सबको समझ में आया? यस मैम। ऐसे ही बेटा एक और, हाँ ठीक है, ऐसे ही बेटा एक और साइंटिस्ट था गेटरमैन, उसने भी ये कहा कि ऊपर का जो डाइजोनियम ग्रुप है ना, उसकी जगह पे मैं Cl या Br लगा सकता हूं। बस उसने रिएजेंट अलग यूज किए, उसने कॉपर क्यूपरस, ये क्यूपरस है, कॉपर नहीं, क्यूपरस क्लोराइड जिसमें प्लस चार्ज होता है, इसने कॉपर यूज किया, कॉपर इन HCl। रिएजेंट का फर्क है, आप ध्यान से देखिए, दोनों में बेटा रिएजेंट का फर्क है। तो ये गेटरमैन रिएक्शन है ये वाला। तो मान लो पेपर में आ जाता है सैंडमेयर रिएक्शन लिखो, ये चैप्टर 1 में है असल में सैंडमेयर रिएक्शन, तो पहली नेमिंग आपकी यही हो गई स्टार्ट, ठीक है। ये चैप्टर 1 में, अगर मुझे पता नहीं होगा कौन से चैप्टर में है, मान लो ये चैप्टर 1 के जो जितने भी रिएक्शन होंगे नेम रिएक्शन, उसमें क्या होगा बेटा, उसमें ये होगा कि आपको पता होगा या तो हेलो अल्केन या अरीन बन रहा है या वो कोई रिएक्टेंट है। तो ये देखिए ये गेटरमैन रिएक्शन है, हालांकि गेटरमैन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक मेथड हो सकता है टू प्रिपेयर एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक किसे बोलते हैं, जब क्लोरो या हेलो ग्रुप, एरोमेटिक मैं कह दूं हेलाइड, जब वो बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, जिसे अराइल हेलाइड बोल देते हैं, अराइल। उसके बाद बेटा अगर आप इसकी जगह पे आई लगाना चाहते हैं तो KI के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन, ये रिएक्शन जो है ये चैप्टर 1 में जो अभी हमने स्टार्ट करना है उसमें भी दिया हुआ है, तो साथ साथ में आप पढ़ लेंगे। मैं कह रही हूं ना पढ़ लेंगे, जरूरी नहीं मैं ये कह रही हूँ कि रट्टा लगा लो, अभी नहीं, आप पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आधे वैसे ही आपको ऑर्डर में ही याद करिएगा। उसके बाद देखिए बेटा, अगर आप इसकी जगह पे मतलब एनिलिन से फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, तो आप पहले एनिलिन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए एनिलिन से, और डाइजोनियम सॉल्ट बनाकर आप उससे फ्लोरोबेंजीन बना लीजिए। तो रिएजेंट मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको यही याद करना है। अब मान लो पेपर में नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो एनिलिन है, एनिलिन किसको बोलते हैं, मैंने अभी बताया था NH2 वाले को,
इससे आप बेंजीन बनाइए। आपको मतलब ये ऊपर वाला ग्रुप गायब करना है, तो आप क्या करेंगे, एनिलिन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना लेंगे, उसके बाद दो मेथड हो सकते हैं ऊपर H लगाने के, एक तो H3PO2 प्लस वाटर, या आप अल्कोहल का इस्तेमाल करें, तो ये जो डाइजोनियम है आपका ये हट जाएगा। अच्छा, कई बार पेपर में ऐसे भी मेंशन होता है, मान लीजिए ये मैंने एनिलिन बना दिया और मैंने लिख दिया कि पहले स्टेप में मैं NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे स्टेप में मान लो मैं डाल रही हूं अल्कोहल, इथेनॉल डाल दिया। अब इससे क्या बनेगा, तो बेटा पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो इससे डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। अब ये 1 और 2 का मतलब ये होता है कि पहले एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम दूसरा रिएक्शन जो दूसरा अल्कोहल है वो डालेंगे। ये नहीं कि सारे रिएजेंट एक साथ ही डाल दो, वो नहीं चलेगा। तो पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक में सब कुछ याद करना पड़ता है। ऐसे ही अगला आता है बेटा कि अगर आप ऊपर के ग्रुप की जगह पे OH लगाना चाहते हैं, और इसको बोलते हैं फिनॉल। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है, तो इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है कि हाँ सबको ही नहीं पता होता है, कि कई नहीं हमको इतना पता होता है, किसी को भी नहीं पता होगा जब वो खुद 12th में पढ़ते होंगे, कि 11th में तो कोई बच्चा याद ही नहीं रखता कई बार। तो फिनॉल, तो इसको अब याद रख लीजिए फिनॉल। तो इसका मतलब अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप वाटर डालते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो ये कन्वर्जन हो सकती है। क्या कन्वर्जन हो सकती है कि अगर आप एनिलिन से मतलब ऊपर NH2 से, ये आपका एनिलिन है, एनिलिन से अल्कोहल फिनॉल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, एनिलिन से पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेंगे, फिर क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे। तो अभी आप कन्वर्जन पे वैसे मत आइए कि आपको मैं एक तरह से कन्वर्जन लिखवा दूं और आप कहें कि इसी की प्रैक्टिस करते रहिए। तो बाकी क्वेश्चन कब आप करेंगे, रीजनिंग कब करेंगे, ठीक है, तो वो साथ साथ में चलेगी कन्वर्जन भी, उसको एंड में भी करवा देंगे 2-4। अब उसके बाद आता है अगर आप इसकी जगह पे डाइजोनियम ग्रुप की जगह पे NO2 लगाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या करें, इसकी बोरो हाइड्राइड बना लें HbF4 से रिएक्शन करके, फिर NaNO2 कॉपर के साथ हीट कर दें, तो NO2 बन जाएगा। मतलब आप अगर एनिलिन से NH2 से NO2 ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो बेटा ये जो रिएक्शन है एक आगे भी कन्वर्जन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, यस Okay, मैम। ma'am. नेक्स्ट आता है बेटा, ये सबको समझ में आया, क्योंकि यहां तक जो है आप लोगों को वैसे पढ़ना है। तो अब हमने जो है ये चैप्टर एक तरह से स्टार्ट करना है। एक मिनट इसे रब कर लेते हैं। हाँ, एक और रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अगर मैं फिनॉल, ऐसा फिनॉल चाहिए जिसकी पैरा पोजीशन फ्री हो, पैरा का मतलब है OH के बिल्कुल ऑपोजिट वाली, ऑर्थो मेटा पैरा, या फिर ऐसा एनिलिन जिसकी पैरा पोजीशन फ्री हो, तो ये डाई बनाता है, ऑरेंज डाई बनाता है। इसका स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन रिएक्शन में मैं बताऊंगी। बस आप अभी यही ध्यान रखिए कि फिनॉल और अमीन, ये जो एनिलिन है ये क्या करते हैं, अगर इनकी पैरा पोजीशन फ्री होती है तो ये डाई टेस्ट देते हैं। तो ये आप रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ये एजो डाई होती है। एजो का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, N डबल बॉन्ड N वाला। तो ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बोला था पहले आता है आयुपेक नोमेनक्लेचर, उसके बाद क्या आता है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड। हर एक चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे, आयोपेक नोमेनक्लेचर, तो नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, प्रिपरेशन। हाँ, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में करेंगे यूजेस। तो ऑर्डर याद रख लीजिए, पहले नेमिंग होती है जिसको हमने ज्यादा अभी वेटेज नहीं दे रहे हैं।
हम करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, फिर प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में यूजेस। यूजेस में कुछ खास आता नहीं है, कोई इस साल अगर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो यहां से मैं चैप्टर स्टार्ट करा रही हूं। सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, मोहम्मद अरमान, पता नहीं यहाँ नहीं आया, कि बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लानी है, तो मैंने बोला है कि हाँ लेके आइएगा, चाहे क्लासरूम पे सबमिट भी कराइए तब भी। हाँ जी, ये देखिए, ये देखना है आपको। क्या है कि ये जो बॉन्ड होता है ना बेटा सी और एक्स के बीच में, ये क्या होता है बेटा, ये पोलर बॉन्ड होता है। इसी की वजह से अगर आप इनको कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, अल्केन्स के साथ। अल्केन मतलब जिसमें सारे के सारे क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CX बॉन्ड होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनका बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? बिकॉज कार्बन और एक्स में, कार्बन का मतलब, ये एक्स का मतलब हेलोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। आपको पता है हेलोजन जो है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बेटा एक चीज, जो बॉन्ड अगर आप देखें, जो बॉन्ड पोलर होगा उसमें डाइपोल मोमेंट भी होगी ना, डाइपोल मोमेंट। Yes, ma'am. तो इसका मतलब आप ये उम्मीद रखेंगे कि ये जो बॉन्ड है जितना ज्यादा पोलर होगा, और आपको पता है पोलर कब होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अगर आप देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद नंबर आता है क्लोरीन का, फिर आता है ब्रोमीन का, और फिर किसका आता है, आयोडीन का। तो इसका मतलब जब हम ऐसे मूव करेंगे, मतलब यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन होता, फिर क्लोरीन होता, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, पोलैरिटी कम होती है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए फ्लोरीन से आयोडीन तक मूव करने में। घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए, मैं लिखती हूँ क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन है, इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं लिखा होगा क्लोरोमीथेन, कहीं कहीं लिखा होगा, क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी मिथाइल क्लोराइड, तो पता होना चाहिए ना, सेम ही चीज है। अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ ब्रोमोमीथेन के साथ और इसको कंपेयर करती हूँ आयोडोमीथेन के साथ, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसकी आनी चाहिए, किसकी Chloromethane. आएगी? ठीक है, Chlorophyll. क्यों आएगी? क्योंकि जो क्लोरो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमो से, ये ब्रोमोमीथेन से और आयोडोमीथेन से, इस वजह से क्लोरो